अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे साथ है मशहूर एक्टिविस्ट और मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना। यूपी पुलिस ने या योगी हुकूमत ने कह लीजिए इन लोगों को घर पे नजर बंद कर दिया है। इन लोगों का एक मंसूबा था योगी सरकार यानी सीएम हाउस के बाहर जाने का, प्रोटेस्ट करने का और ताली और थाली बजाकर सरकार को जगाने का, जो दरअसल तरीका खुद नरेंद्र मोदी जी का इजाद किया हुआ है कोरोना को भगाने के लिए। अब इन लोगों को योगी हुकूमत ने, पुलिस ने घर पे नजरबंद कर दिया। इनके घर के बाहर चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा एक और सोशल एक्टिविस्ट जो बहुत मशहूर हुई सीए प्रोटेस्ट के दौरान, उस्मा परवीन, उनके घर पर भी पुलिस लगी हुई है। वो भी हो सकता है कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सुमैया राना, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मामला है, क्या हुआ था? दरअसल मैं अपनी बात को शुरू करूं और आपसे मुखातिब हूं उससे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूं जो आजकल यहाँ पर हालात हैं और जो योगी गवर्नमेंट ने जो हालात बना दिए हैं कि घर की दीवार को जंजीर किए देते हैं, घर की दीवार को जंजीर किए देते हैं, आप यूपी को भी कश्मीर किए देते हैं। तो हमारा कसूर ये था कि हम कुछ गरीब तबके की औरतें जो बहुत ज्यादा परेशान हाल और भूखमरी और बेरोजगारी की और यहाँ तक कि खुदकशी के भी उसमें वो औरतें थीं, उन लोगों का दर्द, उन लोगों की चीखें, उन लोगों की तकलीफों को लेकर के हम मुख्यमंत्री के आवास तक जाना चाहते थे। आवास भी नहीं कहेंगे बल्कि उस चौराहे तक जहां से उनका किला दिखता है। बल्कि तो वो एक हमारा बहुत बड़ा गुनाह या जुर्म कह लीजिए, इसकी हम लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन मौजूदा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उनको ये गवारा नहीं है कि उनको सच का आईना दिखाया जाए। उनको ये लगता है कि सच का आईना दिखाया जाना जो है वो गुनाह है। और आपने प्रोग्राम कब बनाया था, क्या था ज़हन में? ये एक्चुअली कोई बहुत बड़ा प्लान्ड नहीं था ये प्रोग्राम। बस ये था कि जैसे बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट तमाम तरह के मसले मसाइल के लोग आते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं। तो उसमें ये था कि कुछ 20-25 ऐसी औरतें जिनके घर के लोग पिछले 2-4 महीने में जिनके यहाँ कोविड की वजह से डेथ हो गई, कहीं कोई बेरोजगार है, कहीं बेरोजगारी तो छोड़िए भूखमरी के आलम है। तो यूं तो ये तादाद लाखों में है, लेकिन हम लोग आपको मालूम है कि कोविड की वजह से जो गाइडलाइंस है उनको हमें कैसे फॉलो करना है। तो हम लोगों ने बस एक सांकेतिक कह लीजिए कि एहतिजाज का प्लान किया था कि हमारी बात जो है वो वहां पर जाए और मीडिया के जरिए वो तमाम जो आला अधिकारी हों या जो वजीर हैं इसके, और खास करके वजीर आला तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कल रात 11:30 बजे से इन्होंने हमारे घर को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि पुलिस तैनात कर दी, हमारे घर को पुलिस के हवाले कर दिया। और अभी क्या उसके बाद सिचुएशन है? आपको आने जाने बाहर नहीं दिया जा रहा है? किसी नहीं, को क्या बिल्कुल है? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तकरीबन 40-50 पुलिस वाले कल आ गए थे रात 11:30 बजे से और अभी तक वो नीचे हैं। तादाद शायद थोड़ी कम हुई है सुनने में आ रहा है, लेकिन नीचे जो है अभी भी 8-10 तकरीबन महिला पुलिस है और बाकी पुरुष भी पुलिसकर्मी नीचे मौजूद हैं। और प्रेस वालों को भी नहीं आने दे रहे हैं, किसी से बातचीत करने नहीं दे रहे हैं और जाने का तो खैर कोई सवाल नहीं। सुबह नहीं, इन्होंने 7:30 बजे एक नोटिस थमाई है और क्या इसमें है लिखा नोटिस? हुआ है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको अपडेट किया था। मैंने जो है ये कुछ प्रेस वालों को भेजी थी प्रेस रिलीज बनाकर। क्या था प्रेस रिलीज में जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा? उस प्रेस रिलीज में ये था कि कल हम लोग जो है वो 2 बजे कालिदास मार्ग के चौराहे पर जा करके और अपना ये थाली बजाओ प्रोग्राम करेंगे। उसमें ये होगा कि जो वो महिलाएं घर से थाली और चम्मच लेकर के आएंगी और बजाएंगी, उसकी भी वजह है, उसकी भी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कहा था कि 21 दिन में थाली बजाने से 21 दिन में कोरोना चला जाएगा। कोरोना तो गया नहीं, रोजगार चला गया, जिंदगियां चली गईं, भूखमरी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोरोना नहीं गया और जाएगा भी नहीं। थाली बजाने से कभी कोरोना जाता है? ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मतलब आप लोगों ने प्रधानमंत्री से सोचा कि लेकर अगर कोरोना नहीं भागा तो ताली और थाली बजा के सरकार को जगा देते हैं। एग्जैक्टली हमने सोचा कि कम से कम थाली इतना तो काम कर सकती है कि उसकी आवाज से मुख्यमंत्री जी जाग जाएंगे, बाकी तो और कोई रोल है नहीं। और उस खाली थाली को बजाने के सिवा कुछ रह भी नहीं गया गरीब लोगों के पास। वो थाली सिर्फ अब बजाने के काम है, कभी खाने के काम आया करती थी, उसमें खाना रख के खाया जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ बजाने के काम आ रही है।
मतलब थाली खाली है, खाना है नहीं, तो उसे कम से कम बजाने का काम लिया जा सकता है। उसका कोई ना कोई तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। योगी सरकार की आप लोगों पर उसी वक्त से नजर है जब सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस मामले को जोड़ करके भी योगी सरकार ने आप लोगों पर इतनी सख्ती बरत दी है? देखिए, सीए एनआरसी में भी आपको मालूम है कि किस तरह पुलिस ने बर्बरता की, किस तरह पुलिस ने हमको अलाव नहीं जलाने दिए, बाथरूम्स जो थे वहां पे उसमें ताले लगा दिए थे। इन्होंने फिर अगले दिन कंबल छीन करके भागी। उस वक्त तो खैर मैं ही इनके साथ इनके पीछे भागी थी, ये कहते हुए कि चोर है उत्तर प्रदेश की पुलिस। कि आप अपने दायित्व रहे हैं आप, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, बात है पुरानी लेकिन उसको मैं याद जरूर दिलाऊंगी कि जब ये हमारे अलाव पे पानी डाल रहे थे तो चंद मीटर की दूरी पे पुलिस वालों के लिए नगर निगम ने क्विंटलों लकड़ी ला करके रख दी थी कि पुलिस वाले ठंडक ना खाएं। रैन बसेरे का इंतजाम किया गया था कि पुलिस वालों के सर पे छतरा है वो ठंड ना खा जाए। ये वो सरकार में हो रहा था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने का नारा लगाती थी, और वहीं पे हमारे प्रोटेस्ट की 4 महिलाओं की डेथ सिर्फ पुलिस की सख्ती से हुई और प्रशासन की हम लोगों को इजाजत ना देने की वजह से कि हमारे सर पे कोई शेल्टर हो। तो ये हमसे क्या बात करेंगे? इन्होंने तो हम कुर्बानी दे सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास जो है वो हम दे सकते हैं, हमारी जान है, आप हमारे सीनों पे गोली चलाइए, हमें फांसी चढ़ाइए, लेकिन हम अपने मुल्क उसके आईन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। योगी सरकार को लग रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, ये हमारे मुकाबले बहुत मजबूत हो गई। अगर ये प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती है तो फिर जो हमारी नाकामी है वो वाज़ेह हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले आप लोगों को रोक दिया और आप लोगों का मामला भी लीक हो गया। तो अभी जो घर में नजरबंद किया हुआ पुलिस ने, आपके वालिद साहब ज़ईफ घर पे रहते हैं, उनके साथ तो कोई मामला नहीं है, उनको आने जाने दिया जा रहा है या नहीं? नहीं, पापा के घर भी सुबह 5 बजे से पुलिस वाले चले गए थे और वहां पे अभी तक बैठे हुए हैं वो लोग। 2 दरोगा हैं शायद और बाकी उनके साथ उनके पुलिसकर्मी है। आपके वालिद साहब के घर पर क्यों आप लोगों ने कॉल दी थी प्रोटेस्ट की? आपके घर पे एक बात समझ में आती है, आपके वालिद साहब का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सवाल मेरा भी है कि उनके घर पे क्यों, वो कमिश्नर साहब बताएंगे या पुलिस वाले बताएंगे। हो सकता है एक वजह ये भी हो कि उनको ये लगा हो कि मैं वहां भी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा रोज का ही आना जाना है पापा के यहाँ से। अब ये तो मे भी कि उनको ये लगा हो कि अगर यहाँ नहीं पुलिस वहां। भी अजीब है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में मॉब लिंचिंग का 3 केस सामने आ गया। एक बरेली में आया, एक कुशीनगर में आया है, कल दादरी में आया। पुलिस की मौजूदगी में कई जगहों पर लोगों ने पिटाई की, बेगुनाहों की, मार दिया और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। और यहाँ एक मामूली सा वाक़या तो पुलिस ने नजर बंद कर दिया, लोगों को घर में बंद कर दिया है, प्रोटेस्ट करने से रोक रही है। खैर, तो सुमैया राणा, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कुछ आप लोगों को तो प्रोटेस्ट करने से रोक दिया। हालांकि जो मुझे इत्तला है कि 9 सितंबर को पूरे मुल्क में एक नेशनल तहरीक के तौर पर लोग ताली और थाली बजाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी फिल वक्त तो हमारा प्रोग्राम जो था वो बहरहाल टल ही गया। अब इसके आगे का तो अल्लाह मालिक है, लेकिन ये है कि हमारा जो मिशन है इस पैंडेमिक में, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बाहर निकल के मदद कर रहे हैं। जो अपने लेवल से हो सक रहा है वो कर रहे हैं। सरकार नाकारा है, सरकारों से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। जब जब जरूरत पड़ेगी एहतिजाज की, एजिटेशन की, हम करेंगे। आप हमें लॉकडाउन करिए या आप हमें जेल में डालिए या आप हमारे घरों में हाउस अरेस्ट कर लीजिए या आप अरेस्ट करके ले जाइए, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमें जब हमारे सर पे जब ये जुनून है कि हमें मुल्क को और वहां के रहने वाले लोगों को बचाना है, उनकी मदद करना है, इस मुसीबत में उनके साथ खड़ा होना है, तो ये हमारा फरीजा है जिसे हम अंजाम जरूर देंगे इंशाल्लाह। तो ये नजरबंदी सिर्फ आपके खिलाफ है या आपकी बहन के भी खिलाफ है? नहीं, मेरी बहन के खिलाफ नहीं है। वो उज़्मा को ही मेरी बहन समझ रहे थे, उन्होंने उज़्मा राणा लिख दिया था, तो मेरी बहन के खिलाफ नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि सीएनआरसी और प्यार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो तकरीबन हर जगह खत्म हो गया है, तो आप लोगों ने इस बारे में अभी कोई फैसला लिया है, कुछ सोचा है क्या करना है? देखिए, ये तो हम जब प्रोटेस्ट से कदम अपने वापस किए थे हमने, क्योंकि कोरोना की वजह से, तो उसमें हमने वो जो लेटर बना करके कमिश्नर साहब को सौंपा था, उसमें लिख दिया था ये कि हम वक्ती फौरी तौर पर इस पैंडेमिक को देखते हुए हम अपने कदम वापस ले रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई सीए, एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा जब जब निकलेगा, हम तब तब सड़क पे निकल करके आंदोलन करेंगे। और महिला की शक्ति, नारी शक्ति इस देश ने बता दी है। ये इतिहास, भारत के इतिहास का ये शायद ऐसा अनोखा एक आंदोलन था जिसमें पूरे मुल्क में
वो औरतें निकल करके आई जिनको ये कहते थे कि चूल्हा चौका और इसमें और पर्दे में और निकाह और तलाक में फंसी रहती है। नहीं, दायरा बढ़ा। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बाहर निकली, उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद इस मुल्क को पूरा अपना घर समझा और बाहर निकल के अपने मुल्क के नक्शे को, अपने मुल्क के आईन को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, और वक्त पड़ने पर हमेशा इसी तरह योगदान देते रहेंगे। तो मेरे साथ ही सुमैया राना, मशहूर शायर जनाब मुनव्वर राना की साहिबजादी, जिन्होंने सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट लखनऊ में शुरुआत उसमें नुमाया किरदार निभाया था, और अभी इन्होंने सीएम योगी के घर के बाहर एक प्रोटेस्ट करने का और ताली और थाली से उन्हें जगाने का मंसूबा बनाया था, जिससे योगी सरकार ने होने से पहले ही रोक दिया। मतलब ये सच है कि सरकार अब इन महिलाओं से, सुमैया राना और परवीन जैसी लोगों से खौफजदा है, इन्हें डर है कि अगर ये औरतें, ये खवातीन अगर सड़कों पर निकल आती है तो हमारी जो नाकामी है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। भले ही जो हमारे देश की मीडिया है वो इन रियल इश्यूज को, इन मुद्दों को छुपाती है, उसे सामने नहीं लाने दिया जाता है। अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज दूर तक पहुंच जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, जो न्यूज पोर्टल हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने इन्हें घर पे नजर बंद कर दिया है, लेकिन इनकी जो बात है वो बरकरार है, इनकी कोशिश जारी है, और इनका यही मंसूबा है कि जो सरकार की नाकामी है, आइन पर जो हमला हो रहा है, हम उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सुमैया राना हमसे बातचीत करने के लिए, मिल्लत टाइम्स को अपना वक्त देने के लिए।